students. Today we will be studying the same topic, that is democracy. Under this topic, we will be studying about the two another form of the government, that is unitary form of government and federal form of government. So we will be studying about the unitary form of government. Students, unitary form of government is one where the whole state, with all its units and provinces, is organized under a single government. The local provincial government are created by the central government as its subordinates for better administration. स्टूडेंट्स, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर पूरी स्टेट और उसकी यूनिट वो एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर आती है. द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और उसको जो सबॉर्डिनेट करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको सबॉर्डिनेट करता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट पावर्स एंड अथॉरिटी टू द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. और जो सेंट्रल है गवर्नमेंट का वो पावर और अथॉरिटीज़ डेलीगेट करता है सारे लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को. सो इन शॉर्ट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टूडेंट जितनी भी पावर्स होती है सारी स्टेट की, सारे यूनिट की, वो एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है. राइट. जैसे कि आप देखेंगे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. बट अगर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें एक ही फॉर्म होती है, सिंगल फॉर्म होती है, जिसके अंदर सारी स्टेट, सारे यूनिट एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं. As remarked by Gardner, where the whole power of government is conferred by the Constitution upon a single organ or organs from which the local governments derive whatever authority or autonomy they may possess, and indeed their very existence, we have a system of unitary government. So, फिर से एक पॉलिटिकल थिंकर थे गार्नर, उन्होंने सेम चीज़ बताई. उन्होंने बोला कि कहीं भी अगर सारी पावर जो गवर्नमेंट की है वो एक सिंगल सेंट्रल ऑर्गन के पास आ जाए, यानी कि सिंगल जगह पे आ जाए, एक सेंट्रल में आ जाए, और वो ही सबको पूरी अथॉरिटी ले ले और वही सबको अपनी पावर्स डेलीगेट करे, तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. It is the characteristics of this form of government that there is no constitutional division or distribution of powers between central government of the state and subordinate local governments. जैसे स्टूडेंट हम दूसरी तरीके की गवर्नमेंट्स की बात करी थी, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपने अपने पावर्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सबॉर्डिनेट कर दिए थे, डेलीगेट कर दिए थे. तो जो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट थी वो उनको असिस्ट करती थी उन पावर को आगे डेलीगेट करने में. बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, क्या होता है स्टूडेंट, कि जो पावर है वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें डिसाइड करेगी सिंगल हैंडेड. तो इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. Student, what is federal government? Federal government, as distinguished from a unitary government, is a system in which a totally of governmental power is divided or distributed by the national constitution or the organic act of parliament creating it between a central government and the government of individual state or other territorial subdivision of which the federation is composed. स्टूडेंट, जैसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था कि सारी पावर एक जगह आ गई थी सेंटर के पास, फिर सेंट्रल उन पावर्स को डेलीगेट कर रही थी टू द डिफरेंट डिफरेंट पीपल. जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में सारी पावर्स गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है पावर, ताकि कि वो इंडिविजुअली हर स्टेट से, हर टेरिटरी से, उसके सब डिवीज़न से वो आराम से कोऑर्डिनेट कर सके. जहाँ पे इस तरीके की फेडरेशन हो, यानी कि इस तरीके की यूनिट क्रिएट हो जहाँ पे पावर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इस तरीके की गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं.
local provincial government is considered as a part of central government with full autonomy. As listed in the 7th schedule of the Constitution of India, the matters concerning national importance like international relation, war and peace, atomic energy, etc. are dealt with by the central government. स्टूडेंट हमारे 7 शेड्यूल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो भी मैटर्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, लाइक जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गए, वॉर हो गई, पीस हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करेंगी इससे.